नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड लोक संस्कृति की तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आगे के 20 प्रश्नों को पढ़ेंगे। हर एक प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वह आपका वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का हो या फिर जो आने वाली भर्तियाँ हैं वह एग्ज़ाम हो। ठीक है, क्योंकि लगातार दोस्तों यूके SSSC कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली पूछ रहा है। ठीक है, जो हमारा कुमाऊं और गढ़वाल का कल्चर है तो उससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारी इस सीरीज से लगातार जुड़े रहिएगा, डेली आपको ये एक क्लास मिलने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपने पिछले दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप जरूर देख लें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है तुवेरा, बाजू और तिमली उत्तराखंड में किस जनजाति के लोकगीत हैं। देखिए, तुवेरा, बाजू और तिमली ये तीनों दोस्तों भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, नोट करिएगा आप। अगला प्रश्न है कि वीर रस को निम्न में से कौन सा सांगीतिक वाद्य उत्पन्न करता है। देखिए, वीर रस को उत्पन्न करने वाला जो वाद्य यंत्र है तो वह आपका रणसिंगा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जब दोस्तों युद्ध होते थे तो युद्ध के समय ये रणसिंगा को बजाया जाता था। ठीक है, इसलिए इससे वीर रस उत्पन्न होता है। रणसिंगा फूक वाद्य यंत्र है जो पहले युद्ध के समय बजाया जाता था। यह दोस्तों पीतल या फिर तांबे से निर्मित वाद्य यंत्र होता है। 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो एक साइड में हमें रिलेशनशिप दिए हैं, दूसरी साइड में दोस्तों स्थानीय भाषा में उन रिलेशन को क्या कहते हैं तो वह दिया गया है। पहला है दोस्तों मोसी, तो मोसी को क्या कहते हैं, मोसी को कहते हैं दोस्तों आपका केंज। ठीक है, महिला के भाई का जो बेटा होता है उसे वदिया कहते हैं। ठीक है, माँ की जो बड़ी बहन होती है उसे जड़जा कहते हैं, और बहू को दोस्तों बवारी कहते हैं। इस प्रकार जो आपका कुट बनेगा तो वह हो जाएगा दोस्तों 2341। ठीक है, तो 2341 जो है तो वह आपका दोस्तों ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इसमें देखिए करेक्ट करिएगा, यहाँ पर भी आपका डी होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भूडोल का अर्थ है। देखिए, भूडोल का अर्थ होता है जल जला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और ये जो हमने ऊपर क्वेश्चन किए ये सभी आपके उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द गंधबोधक नहीं है। देखिए, गंधबोधक शब्द हमें बताना है तो कुमरान ये तो दोस्तों गंधबोधक शब्द है, किराण ये भी दोस्तों गंधबोधक शब्द है, और घियाण ये तीनों जो हैं ये आपके गंधबोधक शब्द हैं, जो कि घमाण है ये आपका गंधबोधक शब्द नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वी कुमाऊनी की बोलियों को सुमेलित कीजिए। देखिए, पूर्वी कुमाऊनी बोलियां दी हैं, उन्हें हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो पहला है दोस्तों कुमैया ये दोस्तों बोली जाती है चंपावत क्षेत्र में। ठीक है, जो आपका काली कुमाऊं वाला क्षेत्र आता है जहाँ पे काली नदी बहती है उस वाले क्षेत्र में। सोरयाली ये सोर क्षेत्र में बोली जाती है, और सीरियाली ये सीरा क्षेत्र में बोली जाती है, और गंगोई ये सरयू तथा पश्चिमी रामगंगा नदियों के मध्य बोली जाती है। इस प्रकार जो आपका कुट बनेगा तो वह बनेगा आपका पहले का 3, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। मतलब 31-24 जो आपका कुट है तो वह राइट हो जाएगा। 31-24 मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये कुट आपको मैच करने आने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें छोटी सी गलती हो जाती है तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करते हुए दिए गए कुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची 1 में आपको जनजाति दी है, और दूसरी सूची में उनके जो उपवर्ग हैं तो वह दिए हैं। ठीक है, देखिए राजी ये बनरोत, ठीक है, मतलब बनरोत जो है तो ये आपके राजी के ही प्रकार हैं। भोटिया तो सो का भोटिया हो जाएगा, ठीक है, और
थारू, यहाँ पर थारू होना चाहिए तो ये कुरी हो जाएगा, और बोक्सा तोमर। ठीक है, इस प्रकार जो आपका कूट बनेगा तो वह पहले का 4, ठीक है, और दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, और दोस्तों चौथे का तीसरा, मतलब 41-23 जो कूट है तो वह आपका राइट हो जाएगा 41-23, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिलांस एक है। देखिए हिलांस क्या होता है, तो हिलांस ये आपका एक प्रकार का पक्षी होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों आपकी शब्दावली पेपर में पूछी जा रही है, तो आपको याद रखना हिलांस एक प्रकार का पक्षी होता है। 48वां प्रश्न है कि गलत युग्म का चयन करें। देखिए गलत युग्म का चयन करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कीबदड़ी सार, ये दोस्तों मंडवे के खेत को कहते हैं। ठीक है, ह्यूं चलो, ये दोस्तों हिमाच्छादित पर्वत को कहते हैं, और मुंडली सिर को कहते हैं। भोल, ये बीते कल को ना कहकर दोस्तों आने वाले कल को कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप कि भोल जो होता है ये आपका आने वाला कल होता है, जो आने वाला कल है तो वह होता है। ठीक है, बीता हुआ कल ये दोस्तों व्याली को कहा जाता है। ठीक है, तो व्याली मतलब बीता हुआ कल, और भोल मतलब दोस्तों आने वाला कल। अगला प्रश्न है कि मेलवड़ी क्या है। मेलवड़ी ये भी दोस्तों एक विशेष पक्षी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आपको ऑप्शन में ऐसे ही देखने को मिलेंगे कि यह एक कृषि उपकरण है, लोकगीत है, या फिर खाद्य व्यंजन है। ठीक है, पर ये दोस्तों आपका एक क्या है, एक विशेष पक्षी है। अगला प्रश्न है कि गलत अर्थ वाले युग्म का चयन करें। देखिए गलत अर्थ वाले युग्म का चयन करना है। पहला ऑप्शन में दिया है दोस्तों टंडेल, ये प्रधान होता है। रुड़िया रिंगाल का बुनकर होता है। अनवाल बकरी चुगाने वाला होता है। पत्रोल ये दोस्तों जंगल का चौकीदार होता है। ठीक है, तो पत्रोल जो होता है ये आपका जंगल का चौकीदार होता है। ठीक है, बकरी चुगाने वाले को अनवाल कहते हैं। रुड़िया ये रिंगाल का बुनकर होता है। पर टेंडल ये दोस्तों आपका प्रधान नहीं होता, बल्कि प्रधान श्रमिक होता है, प्रधान श्रमिक। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। गढ़वाली शब्द डांडा का अर्थ क्या है। देखिए डांडा का अर्थ होता है दोस्तों पर्वत। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन बी। जैसे कालो का डांडा लैंसडाउन का पुराना नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाली शब्द साटियू का अर्थ क्या है। देखिए साटियू जो कहा जाता है तो ये धान के खेतों के समूह को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 53वां प्रश्न है कि गढ़वाली शब्द टुपक्याली का अर्थ क्या है। टुपक्याली, तो टुपक्याली क्या होती है, तो ये दोस्तों आपका दुशाला या फिर जो कंबल होता है उसे कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, दुशाला या फिर जो ओढ़नी होती है या कंबल होता है तो उसे टुपक्याली कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाली शब्द मवारी का अर्थ क्या है। देखिए मवारी जो कहा जाता है तो वह आपका मधुमक्खी को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। 55वां प्रश्न है कि गढ़वाली शब्द सगोड़ी का अर्थ क्या है। देखिए सगोड़ी क्या होती है, तो सगोड़ी ये सब्जी वाला जो खेत होता है उसे कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो जितने भी हम शब्द पढ़ रहे हैं ये सब आपके गढ़वाली ही शब्द हैं। ठीक है, तो गढ़वाली का हमें हिंदी में अर्थ बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गढ़वाली शब्द पिंडालू का अर्थ क्या है। तो पिंडालू ये दोस्तों अरबी को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गढ़वाली शब्द पिंडालू क्या है, तो ये एक सब्जी है। ठीक है, ऐसे भी पूछ लिया जाएगा। ऑप्शन में आपको औजार देखने को मिलेंगे, कृषि उपकरण देखने को मिलेंगे, वाद्य यंत्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, पर आपको याद रखना है ये अरबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाली शब्द दाना दीवाना का अर्थ क्या है। तो दाना दीवाना का अर्थ है दोस्तों बूढ़े। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी। जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उसे दाना या फिर दीवाना कहा जाता है गढ़वाली भाषा में। अगला प्रश्न है कि गढ़वाली शब्द रूढ़ी का अर्थ क्या है। तो रूढ़ी खरसाऊ ये दोस्तों आपकी ऋतु होती हैं। और किस प्रकार की ऋतु, तो ये है दोस्तों आपकी ग्रीष्म ऋतु, गर्मी वाली ऋतु। ठीक है, सर्दी, तो सर्दी वाली ऋतु को ह्युंद या फिर ह्यून कहते हैं। ठीक है, वर्षा की ऋतु को वसगयाल या फिर चौमासा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गढ़वाली शब्द
मैतूण का अर्थ क्या है? देखिए मैतूण का अर्थ है माइका। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो माइके को दोस्तों गढ़वाली भाषा में मैत्यूण कहा जाता है। 60वां प्रश्न है कि गढ़वाली शब्द क्योड़ी का अर्थ क्या है? तो क्योड़ी, क्योड़ी कहा जाता है दोस्तों गढ़वाली भाषा में कोहरे को। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो कोहरे को गढ़वाली भाषा में क्योड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपकी छोटी सी क्लास, लगभग 10 से 15 मिनट की क्लास होती है जिसमें हम डेली 20 प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, आपको करंट अफेयर्स भी कराया जा रहा है और बीच बीच में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम कराते रहेंगे। इसलिए आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आप दिन में सिर्फ आधा घंटा निकालकर चैनल पर आइएगा और जो हम रात को डेली ये अपनी क्लास करते हैं इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, रात को ये लगभग 7 बजे आपको क्लास मिल जाती है, वहाँ आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, और जो करंट अफेयर्स की क्लास आएंगी, आपकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, उनकी क्लास आएंगी तो वह भी आप ज़रूर देखें। आज की इस क्लास का जो होमवर्क है तो वह है आपका कि गढ़वाली शब्द क्योड़ी का अर्थ क्या है। ठीक है, ऊपर ही हमने क्वेश्चन किया था कि गढ़वाली शब्द क्योड़ी का अर्थ क्या है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एक और प्रश्न दोस्तों आपका होमवर्क के लिए कि जो वन औषधि है, वन औषधि शब्द वन औषधि शब्द, तो इस शब्द में दोस्तों कौन सी संधि होगी आप कमेंट करके बताइएगा और संधि विच्छेद भी करिएगा। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का प्रश्न है। ठीक है, और आज की इस क्लास का जो होमवर्क था तो वह दोस्तों ये है कि क्योड़ी किसे कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, और आपको ये क्लास कैसी लगी आप ये भी जरूर बताइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हर एक क्लास के बाद फीडबैक जरूर दिया करें। अगर आपको अच्छी क्लास लगती है तो आप अच्छा फीडबैक दिया करें। आपको अगर क्लास पसंद नहीं आती है तब भी दोस्तों आप कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं कि हम अपनी वीडियो को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा रहे हैं और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पिछली जो 2 क्लास हमने की हैं, अगर आपने वह क्लास नहीं देखी तो आप उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।